वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 3 टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जैसे भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र टॉपिक दिख रहा है, उसके बाद है भारत के प्रमुख झीलें और उसके बाद है भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र पे। तो उसका नाम दिया गया है, किस स्थान पर कौन सा परमाणु संयंत्र उपस्थित है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कएगा। पहला कौन सा है? कएगा। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। कएगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर। कएगा कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। अर्थात इसकी एक ट्रिक हो जाएगी, नाटक करेगा। जैसे आप किसी से पूछिए नाटक करेगा, तो अर्थात कएगा आ गया ना, और नाटक आ गया। तो कएगा कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर उपस्थित है? महाराष्ट्र में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? महाराष्ट्र में। अर्थात महाराष्ट्र को कौन सी सिटी बोलते हैं? महाराष्ट्र में मुंबई है, फिल्म सिटी। और वहाँ पे एक गाना भी आया था, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अर्थात तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 2 नाम एकदम आसान हैं, कुडनकुलम और कलपक्कम। कुडनकुलम और कौन सा है? कलपक्कम। ये दोनों नाम कहाँ के लग रहे हैं? कुडनकुलम और कलपक्कम। ये दोनों परमाणु संयंत्र कहाँ पे उपस्थित हैं? तमिलनाडु में है। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नाम से ही लग रहा है कि ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। फिर उसके बाद है नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अर्थात उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या राइट करते हैं? यूपी राइट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 6 पे, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर उपस्थित है? गुजरात के अंदर है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो क्लियर, ये परमाणु संयंत्र परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न सभी परीक्षाओं में, जैसे स्टेट पुलिस हो गई, बाकी चीज़ हो गए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इन सब में एक ना एक क्वेश्चन कहीं पे परमाणु संयंत्र से रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे भारत के प्रमुख झीलों पे। तो इससे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कएगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। कुडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। तो अब आइए हम लोग आ जाते हैं भारत के प्रमुख झीलों पे। चलिए देखिए, भारत की प्रमुख झील। तो एक तरफ क्या लिखा हुआ है? झील। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? राज्य। हमने झीलों और राज्य को पहले से ही लिख के रखा है। तो सबसे पहले बुलर झील या डल झील। बुलर झील या डल झील, ये दोनों कहाँ पे हैं? बुलर झील या डल झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। सांभर झील या डिडवाना झील। सांभर झील या डिडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अभी यह हाल ही में लाल गुलाबी हो गई थी शर्मा की। क्लियर। पंचपोखरी झील उत्तराखंड में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। और वेम्पनाथ झील केरल में है। उसके बाद आ जाते हैं हुसैन सागर या कोलेरू झील, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। भारत की मानव निर्मित या कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, जो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं झीलों को। बुलर या डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर या डिडवाना झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। पंचपोखरी उत्तराखंड में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। चिल्का उड़ीसा में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। वेम्पनाथ
केरल में है। हुसैन सागर या कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है। और भारत की मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। चलिए अब हम आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से तीसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्या है भारत के प्रमुख दर्रे, अर्थात भारत में जो दर्रे उपस्थित है कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा, इसे बोलते हैं काराकोरम दर्रा। कहाँ पे है? सब लोगों को पता भी है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट अगला आ जाते हैं हम लोग पीर पंजाल दर्रा। कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कौन सा है? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ये भी कहाँ पे उपस्थित है? जम्मू और कश्मीर में उपस्थित है। फिर अगला दर्रा आ जाता है, कौन सा है? नेक्स्ट दर्रा बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। ये भी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अर्थात जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हो गए? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर हैं। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट दर्रे पे। अगला दर्रा उपस्थित कहाँ पे है? अगला दर्रा देखिए रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। उसके बाद बड़ा लापचा, बड़ा लापचा, लापचा दर्रा, बड़ा लापचा दर्रा। उसके बाद है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। तो अर्थात ये तीनों दर्रे कहाँ पे है? रोहतांग, बड़ा लापचला और सिपकीला दर्रा। और ये तीनों ही दर्रे कहाँ पे उपस्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ उपस्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे उपस्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? तो अभी तक हो गया काराकोरम, जम्मू कश्मीर जोजिला, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर बनिहाल, जम्मू कश्मीर बुर्जिल, जम्मू कश्मीर रोहतांग, हिमाचल प्रदेश बड़ा लापचा, हिमाचल प्रदेश सिपकीला, हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद आ जाते हैं किस दर्रे पे? माना दर्रा या नीति दर्रा। और तीसरा कौन सा है? लिप लेख दर्रा। ये तीन दर्रे कहाँ पे हैं? माना, नीति और लिप लेख। ये तीनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। ये तीनों दर्रे कहाँ पे उपस्थित हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पे उपस्थित हैं? उत्तराखंड में। तो माना, नीति, लिपलेख कहाँ पे उपस्थित हैं? उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नाथुला दर्रा कहाँ पे है और जयलेप लला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और तीसरा कौन सा है? जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला और जयलेपला ये दोनों कहाँ पे हैं? सिक्किम के अंदर में है। कहाँ पे हैं? सिक्किम के अंदर। तो अभी तक क्या हो चुका? काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में जोजिला, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में बनिहाल, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद क्या बताया गया? रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लापचा, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद माना, नीति, लिपलेखा उत्तराखंड में, नाथुला, जयलेपला सिक्किम में। तो आइए हम लोग आगे के दर्रों के विषय में जानते हैं। तुजू दर्रा।
अगला कौन सा है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। बोमडिला यांगयाप दिफू, अगला कौन सा है? बोमडिला यांगयाप और दिफू, ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? और चौथा कौन सा है? पांग साउ। तो चार हैं, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, पांग साउ, ये सारे कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। ये सारे कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्या हो गया? बोमडिला, यांगयाप, दिफू, पांग साउ, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आपके दो दर्रे छूट रहे हैं। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है। भोर घाट भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पाल घाट दर्रा कहाँ है? केरल के अंदर में है। क्लियर? तो दो दर्रे छूट रहे हैं। कौन कौन से हैं आप लोगों के? थाल घाट, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे उपस्थित हैं? महाराष्ट्र में। और लास्ट में कौन सा है? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा भी कहाँ पे है? केरल के अंदर है। पाल घाट दर्रा कहाँ है? केरल के अंदर में है। आइए तो अभी तक हम पूरा दर्रों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिया बताया गया? कराकोरम जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर। उसके बाद रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बड़ा लापचा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बताया गया आप लोगों को माना नीति और लिपलेख, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला जैलेपला सिक्किम में। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में है। उसके बाद बोमडिला, यांगयाप, दिफू, पांग साउ अरुणाचल प्रदेश में। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में। पाल घाट केरल के अंदर उपस्थित हैं। तो इस तरीके से आपके प्रमुख 3 चीज़ें का रिवीजन हो चुका है। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र, भारत के प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख दर्रे। अगर आप ये इस चीज़ को एकदम अच्छे से 2-4 बार वीडियो देख के रिवाइज कर लेंगे तो हमेशा हर एक परीक्षा में आपको 1 या 2 नंबर दिला के जाएगा।